हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से साइंस के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है और ये प्रीवियस ईयर पे आधारित क्वेश्चन है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए है मेयर, स्लाइनोडेन, रॉबर्ट हुक या मैमन। तो ये पूछ रहा है कि हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये मेयर ने किए थे, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? ऑप्शन ए है तंत्रिकीय ऊतक, एपिथेलियमी ऊतक, पेशीय ऊतक या संयोजी ऊतक। तो ये पूछ रहे हैं किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो ये एपिथेलियमी ऊतक, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत का शिखर किसका बना होता है? ऑप्शन ए है उपस्थि, डेंटिन, एनामिल या काइटिन। तो ये पूछ रहे हैं दांत का शिखर किसका बना होता है? तो ये एनामिल का बना होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिकीय ऊतक या एपिथेलियमी ऊतक। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा ऊतक है जो घाव भरने में सहायक होता है? तो ये है एपिथेलियमी ऊतक, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है? वसामय ऊतक, रोम, श्वेत ग्रंथियां या संयोजी ऊतक। तो ये पूछ रहे निम्न में से कौन सा एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है? तो ये वसामय ऊतक होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए, वसामय ऊतक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक या पेशीय ऊतक। तो ये पूछ रहे संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो ये तंत्रिकीय ऊतक के द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? कंकालीय ऊतक, पेशीय ऊतक, उपास्तिक ऊतक या वसामय ऊतक। तो ये पूछ रहे ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो ये वसामय ऊतक का बना होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? मस्तिष्क, रक्त, यकृत या आमाशय। तो इसमें पूछ रहे ऊतक कौन है, जो कौन सा ऊतक का उदाहरण है ये पूछ रहा है। तो ये है रक्त, हीमोग्लोबिन, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? संयोजी, जनन, कंकाल या तंत्रिका। तो ये पूछ रहे जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो ये तंत्रिका में, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है? सिर पे, हथेली, तलवे या धड़। तो सबसे मोटी पूछ रही कि सबसे मोटी त्वचा कहाँ की होती है? तो ये तलवे की होती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है? तंत्रिका कोशिका, हाथ की कोशिका, पैर की कोशिका या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछा मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कहाँ पे होती है? तो ये तंत्रिका कोशिका होती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका ऊतक की इकाई है एक्सॉन, न्यूरॉन, गुच्छिका या कोशिकाएं। तो ये पूछ रहे तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है न्यूरॉन होती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है पेशियों को त्वचा से, अस्थियों को पेशियों से, अस्थि को अस्थि से या अस्थि को तंत्रिका से। तो ये पूछ रहे लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है, ये अस्थि को अस्थि से जोड़ती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है पेशी ऊतक में, तंत्रिका ऊतक में, रुधिर ऊतक में या संयोजी ऊतक में। तो ये पूछ रहा है कि मास्ट कोशिका कहाँ पे पाई जाती है, तो ये संयोजी ऊतक में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है, प्लूरा, पेरिटोनियम, सीरोमा या पेरिकार्डियम। तो ये पूछ रहा है कि फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है, तो ये प्लूरा कहलाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं एनामिल के, डेंटाइन, मज्जा या आइडोनटोवाल्स। तो ये पूछ रहा है दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं, तो ये एनामिल के बने होते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नभ्भी रज्जु क्या है, श्लेष्म संयोजी ऊतक, रेशेदार ऊतक, पौध संयोजी ऊतक या भ्रूणीय संयोजी ऊतक। तो ये पूछ रहे नभ्भी रज्जु क्या होता है, तो ये है पौध संयोजी ऊतक, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत को कहते हैं नेफ्रासिस, नेक्रासिस, नियोप्लेसिया या न्यूट्रोफिलिया। तो ये पूछे किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत को क्या कहा जाता है, तो ये न्यूट्रोफिलिया कहा जाता है, न्यूट्रोफिलिया, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछे रक्त क्या होता है, तो रक्त एक प्रकार का एक संयोजी ऊतक है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरलेस का आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स कैटरिंग, जॉर्ज कैले, जेनाम ग्रामे या मार्कोनी। तो ये पूछ रहे वायरलेस का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था मार्कोनी ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयुक्त किया जाता है, बैरोमीटर, आर्डोमीटर, हाइग्रोमीटर या हाइड्रोमीटर। तो इसमें पूछ रहे वायु की आर्द्रता किससे मापा जाता है, तो ये हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है, 321, 131 या 159 या 257। तो ये पूछ रहे तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है, तो ये 159 के बराबर लीटर के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु में प्रोटॉन होते हैं नाभिक के भीतर, नाभिक के बाहर, कक्ष में या नाभिक और कक्षक दोनों में। तो ये पूछ रहे परमाणु में प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं, तो ये नाभिक के भीतर होते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट धनावेश, 1 यूनिट ऋणावेश, 2 यूनिट ऋणावेश या 2 यूनिट धनावेश। तो ये पूछ रहे इलेक्ट्रॉन वहन करता है, तो ये 1 यूनिट ऋणावेश वहन करता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है ऑक्सीजन अभिक्रियाओं द्वारा, अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा या नाभिकीय संलयन द्वारा। तो ये पूछ रहा है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो ये नाभिकीय संलयन द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है, बीटा कण, अल्फा कण, एक्स किरण या अल्फा कण। तो ये पूछ रहे किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो ये बीटा कण में होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलिज नाभिक का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, सूक्ष्म तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें या रेडियो तरंगे। तो ये पूछ रहा है कूलिज नाभिक का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो ये एक्स किरणें, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, यूरेनियम, रेडियम, हाइड्रोजन या पोलोनियम। तो ये पूछ रहा है किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं,
तो ये पोलोनियम के होते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, द्रव्यमान क्षति या रेडियो एक्टिव विखंडन। तो ये पूछ रहे एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था? आइंस्टीन, न्यूटन, रदरफोर्ड या फर्मी। तो ये पूछ रहा है कि सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? तो ये फर्मी ने बनाया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? बाह्य सेमीकंडक्टर, विद्युत रोधक, सुपर कंडक्टर या अंतर सेमीकंडक्टर। तो ये पूछा जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाला जाता है तो क्या बनता है? तो ये बाह्य सेमीकंडक्टर बनता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ऊष्मीय विकिरण, एक्स किरणें, प्रकाश या प्रस्रव तरंगे। तो ये पूछ रहा है कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है पूछ रहा है, तो ये है परास्रव तरंगे, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? असीमित, कम, शून्य या अधिक। तो ये पूछ रहा है कि सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो ये होता है असीमित होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं मोलर सेल, शॉर्ट सेल, थर्मल सेल या सर्फल सेल। तो ये पूछ रहे प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं एक प्रकार के, ये शॉर्ट सेल होते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में होते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ यहाँ दो एक ही हो गया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ये पूछ रहे परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूटन, रदरफोर्ड, थॉमसन या चैडविक। तो ये पूछ रहे न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो ये चैडविक ने किया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन द्वारा, अनियंत्रित विखंडन द्वारा या अनियंत्रित विखंडन द्वारा। तो ये पूछ रहा है नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है? तो ये नाभिकीय विखंडन द्वारा, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु बम निर्माण स्थल, भारी पानी का तालाब, यूरेनियम 238 या आणविक भट्टी। तो ये पूछ रहे परमाणु रिएक्टर क्या होता है? तो ये आणविक भट्टी होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बाइड जल से उपचारित करने पर क्या देता है? एथिलीन, एसिटिलीन, मीथेन या एथेन। तो ये पूछ रहा है कैल्शियम कार्बाइड जल से उपचारित करने पर क्या देता है? तो ये एथिलीन देता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के खत्म होने का कारण बनती जा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये पूछ रहे निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत के खत्म होने का कारण बनती जा रही है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? विलियमसन, कोबले, वोहलर या बर्थोलेट। तो ये पूछ रहे प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? तो ये किए थे वोहलर ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है? फिनॉल, एनिलीन, मीथेन या बेंजीन। तो ये पूछ रहे हैं एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये बेंजीन को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? एथिलीन, आइसोप्रीन, स्टाइरिन
या ब्यूटाइन। तो ये पूछ रहे प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है, तो ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या सुक्रोज। तो ये पूछ रहा है कि प्राकृतिक में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक पूछ रहे हैं, तो ये है सेल्यूलोज, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है, ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम और नाइट्रोजन। तो ये पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है, तो ये है कार्बन, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, आइसोफोटोन, संघनन, बहुलीकरण या वाष्पन। तो ये पूछ रहे हैं कि एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये है बहुलीकरण, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल का मुख्य संघटन क्या होता है, ऑक्टेन, मीथेन, हेक्सेन या पेंटेन। तो ये पूछ रहे हैं कि पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या होता है, तो ये है ऑक्टेन, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियोन या नाइट्रोजन। तो ये पूछ रहा है वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो ये हाइड्रोजन होती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है, आसवन द्वारा, उपचयन द्वारा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा या क्रिस्टलीकरण द्वारा। तो ये पूछ रहा है कि खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है, तो ये हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप होते हैं, टीन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन या कार्बन। तो ये पूछ रहा है कि हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप होते हैं, तो ये कार्बन के अपरूप होते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे विराम करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और जितने भी लोग चैनल पे नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।